हम गलत जगह आ गए हैं। ये जंगल जिंदा है, भागो। 14 दिन हो चुके थे दिल्ली से आए उस खोजी दल की कोई खबर नहीं थी, ना कॉल ना कोई संदेश, सिर्फ एक टूटा हुआ कैमरा और उसमें रिकॉर्ड एक आखिरी संदेश। यह है भारत की सीमा से लगा एक अजीब जंगल जिसके चारों तरफ बसे गांव वाले उसे प्राचीन जंगल कहते थे। लोगों का मानना है कि ये सिर्फ जंगल नहीं है, ये एक जीव है जो सांस लेता है और जो इसमें गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। गांव वालों की आंखों में डर था, पंचायत में सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ सरपंच गणेश लाल की भारी आवाज़ गूंज रही थी। देखिए 14 दिन हो गए हैं, अभी तक जंगल में गए लोगों का कुछ अता पता नहीं है। शायद वो प्राचीन शक्ति फिर जाग उठी है। सरपंच जी, वो जंगल आम नहीं है, वहाँ कुछ है जो अंदर जाने वालों को बाहर नहीं आने देता। ठीक अगले दिन एक SUV कार गांव में दाखिल हुई और उसमें 3 लोग थे, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार आरव शर्मा और एक तेज तरार पत्रकार सानिया कपूर और टेक एक्सपर्ट फैजल अली। इन तीनों ने ठान लिया था कि सच्चाई को कैमरे में कैद करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। शाम का टाइम था। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए सब कुछ बदल गया। घड़ियाँ रुक गई, GPS ने काम करना बंद कर दिया और पेड़ जैसे हिल रहे थे। मगर अजीब बात यह थी कि पूरे जंगल में जैसे हवा रुक गई थी और सन्नाटा ऐसा छाया हुआ था कि पूरे जंगल में चिड़ियों के चीखने तक की आवाज़ नहीं आ रही थी। जंगल के बीचों बीच एक पुराना पेड़ था, उसके तने पर कुछ अजीब चमकते हुए प्रतीक खुदे थे और वो निशान किसी भाषा से मेल नहीं खाते थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने अंदर से खुरचा हो। अचानक झाड़ियों में कुछ चमका। फैजल ने उसे उठाया, एक पुराना टेप रिकॉर्डर जो किसी तरह अब भी चल रहा था। हमें अंदर कुछ मिला है, उसकी शक्ल इंसान की है लेकिन इंसान नहीं है। अगर किसी को भी ये टेप मिली तो प्लीज हमें ढूंढ लेना। आरव को जमीन पर एक फटा हुआ डायरी का पन्ना मिला जिस पर कांपते अक्षरों में लिखा था, ये जंगल कोई जगह नहीं, ये एक जिंदा जीव है और हम उसी के अंदर हैं। और तभी किसी ने पीछे से उन पर नजर डाली, एक लंबी डरावनी परछाई जो इंसान जैसी तो थी पर आंखें लाल और चमकदार थीं। और फिर रात उतर गई और जंगल जाग उठा।